हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 11 के बारे में जानेंगे। सेक्शन 11 हमारा रेस जुडिकाटा के बारे में बताता है। रेस जुडिकाटा मीन्स कि मान लीजिए कि आपका कोई सूट किसी कोर्ट में चल रहा है और उस सूट के ऊपर किसी न्यायालय ने किसी न्यायालय ने, और वो कौन सी न्यायालय होगी जिसने सूट के ऊपर डिसीजन लिया है, वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट कोर्ट का मीन्स कि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो जो जजमेंट दिया गया है उस सूट के ऊपर, वो कोई ऐसे न्यायालय द्वारा ना दिया गया हो जिसका जुरिडिक्शन, मतलब मान लीजिए कि जिसका उस मुकदमे के ऊपर कोई हक ही नहीं बनता है। मतलब मान लीजिए कि कोई ऐसा मुकदमा आप किसी ऐसी कोर्ट में लेके चले जाएं, मान लीजिए कि जैसे आप कोई क्राइम केस लेके आप सिविल कोर्ट में चले जा रहे हैं और सिविल कोर्ट ने जो है उसके ऊपर फैसला ले लिया, ठीक है। तो सिविल कोर्ट जो होगी, जो आपकी कोर्ट होगी, जैसे सिविल कोर्ट जो होगी, अगर उस मुद्दे पर फैसला लेती है, मतलब जो क्राइम का आपका मैटर है जो आप उस न्यायालय में लेके चले गए हैं, जो सिर्फ सिविल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स पे अपना जजमेंट देती है, ठीक है, तो वो जो जजमेंट वो देगी वो गलत होगा, ठीक है, वो उस जजमेंट को मान्य नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्राइम का मैटर है, क्राइम का डिस्प्यूट है दो पार्टीज के बीच में, और अगर दो पार्टियों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर एक कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, मतलब जिसका जुडिक्शन है, उसी कोर्ट ने, उसी न्यायालय ने उस पर फैसला लिया है, तो जो उस डिस्प्यूट में आपका डिसीजन आएगा, फाइनल जो वर्डिक्ट आएगी, उस न्यायालय के द्वारा वो सही मान ली जाएगी, ठीक है। जब ये न्यायालय द्वारा आपका फैसला हो जाएगा, जजमेंट हो जाएगा, तो अब आप उस चीज के ऊपर दोबारा से किसी भी दूसरी कोर्ट में या किसी भी और बेंच के सामने या किसी भी और हायर सुपीरियर न्यायालय के सामने या किसी भी तरह के ट्रिब्यूनल में जाकर आप उस जजमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर फाइनल जजमेंट दे दी गई है, जिसमें फाइनल ऑर्डर और जजमेंट आपका रिकॉर्ड कर लिया गया है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यही बात आपका सेक्शन 11 सीपीसी का बताता है रेस जुडिकाटा के अंदर में। रेस जुडिकाटा आपका ये कहता है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर फाइनल जजमेंट आपकी आ गई है तो दोबारा से उस मुद्दे को, उस डिस्प्यूट को कोर्ट में नहीं ले जाने की परमिशन होगी। आप उस मुद्दे को दोबारा से न्यायालय में ले जाकर फिर से उसका समय बर्बाद नहीं करेंगे। और एक बात, आप एक ही डिस्प्यूट को दो अलग अलग कोर्ट में नहीं उठा सकते, इस बात पर भी बार लगाता है सेक्शन 11 सीपीसी का रेस जुडिकाटा के अंडर में, ठीक है। तो आप पूरी तरह से एक बात को एक शॉर्ट व्यू में समझ लीजिए कि रेस जुडिकाटा एक तरीके का बार है कि बार बार उसी केस को ऊपर जो है ट्रायल ना चले, उसी के ऊपर प्रोसीडिंग ना चले, जिससे कि न्यायालय का और कोर्ट का समय बर्बाद ना हो। जिस चीज़ के ऊपर पहले से ही एक बार आपका फैसला लिया जा चुका है, उसका दोबारा से अगर आप ट्रायल करवाएंगे, दोबारा से प्रोसीडिंग लेंगे, ठीक है, फिर से उसी न्यायालय में जाकर आप उसकी जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ गलत जो है एक तरीके से डिसीजन लिया गया है, तो भी अगर आप इसको जो है डिसीजन के वे में उसके फेवर में जाएंगे तो एक तरीके से ये मान्य नहीं होगा, क्योंकि एक बार उसके ऊपर एक उचित और एक योग्य बेंच ने पहले ही फैसला ले लिया है। तो आपका जो सेक्शन 11 है ये रेस जुडिकाटा के बारे में बात करता है, और सिंपल लैंग्वेज में आप अगर समझें तो रेस जुडिकाटा सिर्फ बार करता है कि आप किसी भी केस को बार बार न्यायालय के समक्ष पेश ना कर सके जब उसमें एक सही तरीके से जजमेंट दे दी जाए। इसमें एक केस भी था आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज वर्सेस सी परमेश्वरा, ये 2005 का केस है। इसमें कोर्ट ने रेस जुडिकाटा से रिलेटेड आपकी वर्डिक्ट दी थी, ठीक है, कि आप बार बार जो है किसी भी मुद्दे को जिसपे ऑलरेडी जजमेंट लिया जा चुका है, ठीक है, और एक कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन के द्वारा लिया गया है, कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा लिया गया है, तो उसको आप दोबारा से न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर सकते हैं।
आई होप कि आप लोगों को सेक्शन 11 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।